पैसा और एक्सेस बहुत ज्यादा। सबके सब सिलेक्ट नहीं होते। भगवान का बेटा सबको भाग भाग के पानी पिला रहा है। हाउ टू बिल्ड योर स्टैमिना, आपको ना डाइवर्ट नहीं होना, ओवर इंगेज नहीं होना। एक बेसिक फिटनेस की। आपका ट्रेनिंग 20%, ठीक है, डाइट आप लगा लो 30%, 50 हो गया। 50% आपका रेस्ट जरूरी है। तो क्या वो मोमेंट था सर लाइफ में जहाँ आपने ये सोचा कि तो वो पोस्टर देखा तो फिर दिमाग में एक ही चीज है कि रवा ये बनना है। तो मेहनत कहीं भी बेकार नहीं। मेहनत कहीं भी बेकार नहीं जाती। और जितने भी पेरेंट्स जो ये चीज देखेंगे, जिनके पास ये वीडियो जाएगी, सेल्फ बिलीव दिखाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चे पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। किसी भी बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके कोच का, और वो कोच जो उसको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट स्पोर्ट्समैनशिप से ज़्यादा भी चीज़ें सिखा सके, क्योंकि क्रिकेट गेम है एक आपके माइंडसेट का, आपके फिटनेस का और आपकी स्ट्रेंथनिंग का। तो आज अपने C11 CL टॉक्स की जर्नी में हम ऐसे ही एक कोच के साथ आपका इंटरेक्शन लेकर के आ रहे हैं जो रणजी प्लेयर खेलने वाले बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जिनकी अपनी एक एकेडमी है। और आज उनके बच्चों से बात करके हमें ये भी रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाया है कि जितना ही क्रिकेट इंपॉर्टेंट है उतनी ही स्टडीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए मिलते हैं रामा सर से, और उनकी ब्रीफ प्रोफाइल आपको हमारे बायो में ज़रूर मिल जाएगी। देश के कोने कोने से सपने लिए आए हैं, बॉल बैट के रंग में अरमा से जाए हैं, जमीन पे लिखनी है कहानी अपनी। कौन सा वो फील्ड था जब पहली बार बैट पकड़ा था, क्या वो फीलिंग थी? कोचिंग कैरियर की बाद में बात करेंगे, अभी शुरू से शुरुआत करते हैं। मैम सेम वही मिडिल क्लास फैमिली वाला सीन की। हाँ, स्कूल में खेलते हो, देन हम लोग तो जो हमारे जो सीनियर होते थे, जो हमारे आस पड़ोस के थे, वो स्पेशली हमें बॉल उठाने के लिए रखते थे। यार हम खेल रहे हैं, आप हमें बॉल उठा के दो। ओके। फिर वो दिमाग में ऐसे ही चलता रहा, फिर अपने आस पड़ोस में खेलते रहे, एंड देन उसके बाद फिर स्टार्ट किया। और जो मेरी फर्स्ट एकेडमी थी, जब हमने शुरू किया तो नजफगढ़ क्रिकेट क्लब था, वहाँ से स्टार्ट किया। देन उसके बाद नवीन देवगौड़ सर थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके पास फिर ऐसी जर्नी चलती रही। उसके बाद फिर शशि काला सर हैं, उनके पास। और उसके बाद फिर राजस्थान, फिर उसके बाद झारखंड। झारखंड में उपेंद्र सर हैं, ही हेल्प्स मी अलॉट, उन्होंने बहुत हेल्प की। सो ऐसी जर्नी चलती रही मैम। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि हाँ क्रिकेट जर्नी बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट है। और आपको बहुत मोटिवेट रहना पड़ता है, और बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, बहुत सारी सक्सेस आती है। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि बिलीव करो अपने ऊपर, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आज कुछ भी हूँ बिकॉज ऑफ माय फादर, माय मदर। मेरे फादर साहब मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरे फादर साहब, मैं आज बता रहा हूँ मैं कि उन्होंने कभी भी मेरे अंदर कमी नहीं निकाली। उन्होंने हमेशा से क्या किया, उन्होंने सपोर्ट किया है कि पापा मैं ऐसा करना चाहता हूँ, करने यार मैं हूँ। उनको आज तक उन्होंने एक ग्राउंड नहीं देखा, ओके। उन्होंने कभी मेरा स्कूल नहीं देखा। आई एम वर्किंग इन अ स्कूल एज अ स्पोर्ट्स टीचर, बट आज तक उनको ये नहीं पता स्कूल है कहाँ, ओके। वो कभी नहीं देखने आए। तो पेरेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। सो स्टार्ट पापा से ही हुआ था, मम्मा ने सपोर्ट किया। एंड दिल्ली से राजस्थान, अभी भी वो जर्नी याद है कि हाँ आप धौलाकुआं से बस पकड़ रहे हो, आप राजस्थान जा रहे हो, और सुबह कहीं होती थी, शाम कहीं होती थी। मेरे को एक 15 दिन की जर्नी याद है मैम, और शायद बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो ट्रैवल करते हैं। वो 15 दिन में मैं, आज अगर मैं राजस्थान हूँ, मैं कल कानपुर हूँ, उसके बाद मैं अगले दिन लखनऊ हूँ, लखनऊ के बाद मैं एटा हूँ, यूपी में एक जगह है। तो बहुत स्ट्रगल रहा है। और ये स्ट्रगल नहीं मैम, ये होता है। ये देखो, अगर मैं इसको स्ट्रगल बोलूँगा तो ये शायद सही नहीं होगा। ये फेज है एक आपकी लाइफ का, बिल्कुल। और ये हर प्लेयर की लाइफ में होना चाहिए। एंड ये चीजें हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। बिल्कुल। आप वो किड बैग लेके जा रहे हो आपके पास, लाइक कई बार ऐसा भी हुआ कि हाँ आपकी सीट्स नहीं हुई, आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, आप नीचे बैठे हो, टीटी, बहुत सारे टीटी आते थे कि हाँ भाई कहाँ, मैं सर मैच है, अरे आ जाओ हम तेरी हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे लोग हेल्प भी करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप पूरी रात स्टेशन पे बैठे हो, जग रहे हो, बहुत सारा स्ट्रगल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। और मैम इसमें बहुत मजा आया ये लाइफ जीने में। मुझे अभी भी याद है जब मैं 19 डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था, मुझे पथरी था उस टाइम पे। सो उस टाइम उपेंद्र सर, उन्होंने बहुत हेल्प की। बिल्कुल। तो कई बार होता नहीं कि हम कोचेस को लेकर एक अलग माइंडसेट बना लेते हैं। बिकॉज मेरे को अभी भी वो वाक्य याद है, और ये स्पेशली होता है बच्चों के साथ, वो एक माइंडसेट बना लेते हैं। सो मैं लेट हो गया 5 मिनट ग्राउंड पहुंचने में,
देन उपेंद्र सेड टू मी गेट आउट। मैंने कहा यार, मैं कहा सर सॉरी, कह रहे बाहर जाओ। बट मैंने उस टाइम देखा कि मुझे तो बाहर भेज रहे, बट और बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिस में उनको इंक्लूड कर लिया। मैंने कहा यार ये तो गलत है यार, ये शायद मुझसे चिढ़ते हैं, छोड़ो यार। नेक्स्ट टाइम फिर दिमाग में है कि यार अब लेट नहीं होऊंगा। एक बार फिर लेट हो गए, चलो भाई बैग उठाओ भागो यहाँ से। तो फैंस वगैरह थे, मैंने कहा अरे सर तो मेरे से चिढ़ते हैं यार, हद होगी भाई, आप लोग भी तो लेट आते हो। कह रहे यार वही तो समझ में नहीं आ रहा कि हम भी लेट आ रहे हैं, बट सर का फोकस सिर्फ तेरे ऊपर क्यों है। अरे मैं कहा चिढ़ते हैं यार, ये तो उपिंदर सर की बात है। मैं फिर जाके ग्राउंड के बाहर बैठ गया, 3 घंटे हमारा नेट सेशन चला, उसके बाद सर का आशीर्वाद लिया और फिर वापस रियलाइज जब हुआ, दिमाग में एक ही था कि नहीं यार कोच ऐसे ही, ये चिढ़ते हैं शायद मेरे से। बट मैं बॉटम लाइन बताऊं, कोई भी कोच किसी प्लेयर से नहीं चिढ़ता, वो सिर्फ ये चाहता है कि इसका बेस्ट कैसे निकले। तो मेरे एक फ्रेंड है शिवम, मैं उसको वीरू बोलता था, अभी ही इज अ लॉयर। उसने सिर्फ एक चीज बोला कि यार रमा हम भी तो है यार, सर हमें डांटते ही नहीं। मगर यार तुम्हारा अलग वो है, शायद मेरा अलग है। सर शायद मेरे दिमाग में जब भी वही चल रहा था कि शायद मुझसे चिढ़ते हैं, इसलिए ये चीजें चल रही है। देन मैम जब सिलेक्शन की बात आई ना, ही वॉज द ओनली वन पर्सन जो ये खड़े थे कि रमा खेलेगा, कोई खेले ही नहीं खेले रमा खेलेगा। वो मोमेंट कि हाँ ही कैम टू मी, और उन्होंने जब मुझे गले लगाया तो वो सब कुछ निकल गया, वो रो के निकल गया मैम। और आज भी मैं अगर परेशान होता हूँ तो इज द फर्स्ट पर्सन जिनको मैं कॉल करके मैं कहा सर ऐसा चल रहा है। सो उन्होंने वाकई में बहुत हेल्प किया। बीच में बहुत सारे कोचेस रहे, शशि सर रहे, उन्होंने बहुत हेल्प किया। और मैं बता रहा हूँ मैम कि एक प्लेयर तैयार करने के लिए ना बहुत सारे कोचेस लगते हैं, बिल्कुल बहुत सारे कोचेस लगते हैं। और मैं हर बच्चे से एक ही चीज बोलूंगा कि यार कभी किसी को नहीं बोलना, और अपने हर कोच को जब सक्सेस हो जाओ ना तो उनको एक वर्ड जरूर बोल के थैंक यू, शायद उनके लिए वही बहुत बड़ा हो जाता है। एंड आज भी मैम बहुत सारी चीजें जो शायद नहीं बताई जा सकती, इमोशनल हो जाऊंगा। मैंने ऐसी ऐसी चीजें फेस की है। दादी एक्सपायर हुई, मैं कहा नहीं यार पापा मेरा मैच है, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत सारी चीजें रही हैं, एग्जाम छोड़ो यार, मैच खेलने चलते हैं। तो मैं कभी किसी बच्चों को ये नहीं बोलूंगा कि आप एग्जाम छोड़कर मैच खेलने जाओ, बट वो टाइम शायद हम लोग ज्यादा सीरियस रहते थे, प्लेयर्स ज्यादा सीरियस रहते थे अबाउट देयर क्रिकेट। बट आज की जनरेशन में पता है क्या हुआ है, आज की जनरेशन में कोचेस ज्यादा सीरियस रहते हैं। लाइक आज सबको चीजें इजीली मिल गई हैं, ग्राउंड अवेलेबल है, सारी चीजें मिल रही हैं आपको, टर्फ विकेट मिल रहा है आपको, हर एक फैसिलिटी मिल रही है, बॉलिंग मशीन मिल रहा है। बट हमारे टाइम पे ये चीजें शायद बहुत कम थी, और हमारे से पहले वाले जनरेशन में शायद वो चीजें बहुत कम थी। और मैम मेरे को अच्छे से याद है कि सबसे पहला पोस्टर मैंने देखा था सुशील पहलवान का। हमारे आसपास के सबसे बड़े हीरो वो थे। तो वो पोस्टर देखा तो फिर दिमाग में एक ही चीज आया कि रमा ये बनना है। वो किड बैग टांग के बस में चढ़ते टाइम भी वो पोस्टर की तरफ ही ध्यान था, बिकॉज चारों तरफ उस टाइम सुशील पहलवान जी के पोस्टर लगे थे। और कहीं ना कहीं वो उस टाइम एक आइडियल बने थे कि नहीं यार मेरा भी पोस्टर ऐसा लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस सेगमेंट से हम यही एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सक्सेस इज नॉट अ वन नाइट जर्नी। आप लोगों को बहुत हार्डशिप करनी पड़ती है। और मेरा ही सवाल उन सभी बच्चों से है जिन्होंने आज C11 सील के साथ ट्रायल के लिए रजिस्टर किया है या खेलने के लिए रजिस्टर किया है, कि आप लोग कितनी बार इस तरीके से घर से बाहर निकले हो, आप लोगों ने कितने कोचेस के साथ इंटरेक्शन किया है, आप लोगों ने क्या किस चीज़ को अपना आइडियल बनाया है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और बहुत ब्यूटीफुली सर जब नरेट कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको मैम मिलता है। मैं चलो ठीक है, मैं बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं खेला, मैं इवन रणजी ट्रॉफी नहीं खेला, 25 नहीं खेला, 23 नहीं खेला, बट मैं अपने आप को लगता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ जहाँ तक मैंने किया। बट उसके बाद शायद भगवान ने एक चीज और पकड़ा दी कि चलो यार आप कोचिंग करो। मेरा कोचिंग का कोई रोल नहीं था, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब लग रही थी, है ना। बट सेम वही चीज देखो, पेरेंट तो चाहते ना, मम्मी की वही बात कि बेटा जब तक जॉब है जब तक खाएगा, नहीं है तो भी खाएगा, मगर नहीं। सेम फिर वही पापा वाला काम, पापा कह रहे तेरे को क्या करना है, बाबा नहीं यार क्रिकेट। सो शायद क्रिकेट ने मैम बहुत दिया है, और जितना मैं डिजर्व करता था मुझे दिया है। एंड एज ऑफ 13 मैंने शायद घर छोड़ दिया था। हम 2 महीने के लिए हम लोग बाहर रहते थे, बिकॉज कैंप लगता था मतलब एक अलग टाइम था कि किसी ने सजेस्ट कर दिया कि यार चलो ठीक है यार आप अच्छे प्लेयर आप वहाँ चले जाओ, है ना, आप यहाँ आकर खेल लो। तो वो चीज़ें रही हैं। फिर एक टाइम ऐसा है कि
लोग बुलाने भी लगे कि यार आप हमारी टीम से आके खेलो, आप यहाँ आके खेलो, आप वहाँ जाके खेलो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है मैम। और मैं आज बता रहा हूँ कि सिर्फ़ इस थ्रू द जर्नी मैंने सिर्फ़ एक चीज़ सीखी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। टुवर्ड्स योर गेम, टुवर्ड्स योर ड्रीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पैशनेट हो तो आप बहुत ईज़िली चीज़ों को और मिलती हैं आपको। और मुझे नहीं लगता है कि हाँ, जितनी चीज़ें शायद थ्रू द जर्नी हम लोगों ने एन्जॉय किया ना, मैम वो नेक्स्ट लेवल था। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं खेली बट आज मैं शायद दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। उनको ट्रेनिंग कराई है, उनके ऊपर काम किया है, बिल्कुल। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है मैम। वंडरफुल, वंडरफुल। तो सर आप रणजी प्लेयर्स को कोचिंग देते हैं, है ना? उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, किसी ऐसे बच्चे को कोच किया है जो बिल्कुल गाँव से उठ कर के आया, जिसके पास किट भी नहीं थी, अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता था, जिसको आइडिया भी नहीं था और आज वो किसी लेवल पे बैठा है, तो उस बच्चे की स्टोरी क्या है? मैम ऐसे तो कई बच्चे रहे हैं बट होता क्या है ना कि मैंने जैसा बताया मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पास 2 लड़कियाँ आई थी, 3 लड़कियाँ आई थी स्पेशली प्रीति, प्रियंका और खुशी। उनके कोच उनको इनिशियल स्टेज पे किसी और ने किया। वो हमारे पास लाइक इसलिए आते थे कि हाँ, हमें यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी मिल जाए। सो आज वो हरियाणा से 19 कोई 15 वो खेल रहे हैं। बट एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि एक प्लेयर को बनाने में एक कोच नहीं लगता, बिल्कुल। है ना? उनके कोच साहब हैं बलवान सर, हाँ। उन्होंने उनको मेरे पास भेजा था, तो शायद उनके पास हम उनके लिए बहुत अच्छा काम किया और जितना हेल्प हो सकता था उनके लिए किया। देन एक प्लेयर और उसका नाम ले लूँगा मैं, है ना? बिकॉज़ मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, फिर होता है कई बार कि है ना? और किया मैम बच्चों के लिए। और आज भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता दूँ, अगर कोई भी बच्चा जिसको लगता है वो पे नहीं कर सकता, स्टारबोर्न क्रिकेट अकेडमी है, आप आओ, आप प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। वो चाहे 1 बच्चा हो या 10 बच्चा हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, 10 से ज़्यादा तो शायद मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। वो 10 बच्चे मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी भी आप उनको ये बोलो कि आप वहाँ जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जिन बच्चों के भी मन में ये सवाल है कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप आगे कैसे बढ़ें? आज रामा सर ने हमको खुला ऑफर दिया है दैट सी लर्न सील के कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग लेना चाहते हैं, अपना करियर में पोटेंशियल जिनका क्रिकेट में पोटेंशियल है और करियर बनाना चाहते हैं, आगे अच्छे लेवल पे खेलना चाहते हैं। रामा सर इज इनवाइटिंग हिम टू देम टू देयर हिज एकेडमी और आप आकर के खेल सकते हैं। सो रामा सर मैंने एक कहावत सुनी है कि हमेशा गुरु ही नहीं सिखाता, कभी-कभी बच्चों से भी गुरु को सीखने को मिलता है। बहुत। तो आप जब इन रणजी प्लेयर्स को या रणजी को में खेलने जाने वाले बच्चों को जब आप गाइड करते हैं या मेंटोर करते हैं, आपको इनसे क्या सीख मिलती है? मैम देखो, उनको है ना मैंने कोचिंग उतनी नहीं की है। हाँ। मैंने उनके शायद बेसिक पे काम किया है, जो उनकी डिमांड है बैटिंग में, उस चीज़ों पे काम किया है या फिर उनकी ट्रेनिंग पे काम किया है। जब मैं आज बता रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर स्टेट खेलने जाता है, स्टेट से पहले वाक़ई में उसको नहीं पता होता है कि अच्छा ट्रेनिंग भी ऐसे होती है, अच्छा माइंडसेट भी ऐसा रखना होता है। बट जब वो वापस आते हैं तो उनके हाव-भाव में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसा हमारे पास यहाँ सारे जूनियर प्लेयर्स हैं यहाँ पे 10 साल से लेकर 12-13 साल तक हमारे यहाँ होते हैं। देन हमारे जो सीनियर प्लेयर है, हमारी जो दूसरी एकेडमी है एसएच फार्म, वहाँ पे हमारे सारे सीनियर प्लेयर्स होते हैं। तो जिनको देखा है जो रणजी ट्रॉफी खेल कर आ रहे हैं, जो और चीज़ें करके आ रहे हैं, कई बार उनका सजेशन होता है कि सर हम ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं। मैं कहा हाँ श्योर, शायद वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आ रही, उनके दिमाग में आती है बिकॉज़ उन्होंने जाके देखा है और वो फिर उस चीज़ को हम लोग करते हैं वहाँ पर वो यूटिलाइज़ हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार बच्चों की कैपेसिटी देख के और उनकी कैपेबिलिटी देखकर भी उनको गाइड करना ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत हर बच्चा ज़रूरी। सेम नहीं होता और शायद आप यही बताना चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए ही उनके हिसाब से ही ट्रेनिंग को कस्टमाइज़ करना पड़ता है और किस बच्चे में कितना पोटेंशियल है उसको ही पॉलिश करना पड़ता है ताकि वो आगे बढ़ सके। मैम हर एक का बॉडी कॉम्पोजिशन अलग है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग है, हर एक का मेंटल लेवल अलग है, हर एक की स्किल अलग है। सो हमें उस लेवल पे जाके काम करना पड़ता है। आप 10 साल के बच्चे को सिखा रहे हो तो शायद आपको उसके माइंडसेट पे जाके काम करना पड़ेगा। एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर को आप कोई चीज़ बता रहे हो तो आपको शायद वो चीज़ को पता नहीं जो उसको उसके लिए वर्थ इट हो। बिल्कुल। अब 10 साल वाले का अलग है, अब 10 साल वाले बच्चे को करा रहे हो, आप रणजी ट्रॉफी प्लेयर को करा ही नहीं सकते बिल्कुल। बिकॉज़ उनका लेवल ही अलग हो गया। तो सर आप जब इतने बच्चों को ट्रेन करते हैं तो आई एम श्योर आपको ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि बच्चा बहुत टैलेंटेड था, उसके अंदर बहुत स्पार्क था और फिर एकदम से कहीं खो गया। तो ये क्यों होता है और
इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और हम जब हम इस इकोसिस्टम को बिलोंग करते हैं, क्रिकेट के इकोसिस्टम को बिलोंग करते हैं, तो हम इस चीज को कैसे ना होने दे ट्राई कर सकते मैम देखो, आप है ना ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, हैं? प्रायोरिटी मैटर करता है। बिल्कुल। आपकी प्रायोरिटी क्या है? अ, एक एज में 15-16 साल की एज में प्लेयर बहुत अच्छा होता है, वो अपने ट्रैक पे होता है, जब एकेडमी स्टार्ट करता है वहां से लेकर 15 साल तक उसके लिए सब कुछ ईजी होता है। बट जब आप गेम से बड़े नहीं हो सकते ना, कई बार होता है कि बच्चे 19 खेले, 23 खेले, सो ये माइंडसेट आ जाता है कि शायद हम बहुत बड़े हो गए। आप बड़े नहीं हुए हो, आप गेम से बड़े तो नहीं हो सकते। सो एक ये चीजें भी होती हैं। देन फिर डाइवर्ट हो जाना, कई बार ये रीजंस होते हैं। एंड मैम इकोसिस्टम कुछ ऐसा नहीं है, देखो सभी 19-20 होते हैं। हो सकता है कि हाँ किसी बच्चे के साथ एक बार हो कि वो सिलेक्शन ना हो, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ वो लगातार परफॉर्म कर रहा है और वो सेलेक्ट ना हो, है ना। बिकॉज आज आपके पास बहुत सारी लीग है, बहुत सारे स्काउट्स आपको बैठ के देख रहे होते हैं। अगर आप परफॉर्म करें तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो देखेगा। अब वो चीज तो नहीं है कि हाँ अगर आपने परफॉर्म किया किसी को पता ही नहीं है। आज हर लीग उठाकर देख लो। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो छोटी स्टेट हो या बड़ी स्टेट हो, सबने अपना एक लीग कराना शुरू कर दिया। लाइक जैसे दिल्ली में डीपीएल हो रहा है, डीपीएल के थ्रू मयंक रावत, प्रियांश आर्या और लॉट्स ऑफ प्लेयर्स दे आर सिलेक्टेड फॉर आईपीएल। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे अगर अपने गेम के साथ जुड़े रहेंगे तो शायद वो कहीं छोड़कर भागेंगे। कई बार होता है क्या है कि जब डाइवर्ट होते हो, आप ग्राउंड छोड़ते हो, आप कोच से कनेक्शन सबसे पहले खत्म होता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो कोच से कनेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप अपने कोच से रेगुलर बात कर रहे हो, रेगुलर डिस्कस कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ कि आप कभी क्रिकेट छोड़कर जा ही नहीं सकते, आप खो ही नहीं सकते। बिकॉज एक कोच अपने बच्चे को कभी नहीं खोने देगा। बिल्कुल। जिस तरह एक माँ बाप, अगर आपने अपने माँ बाप की उंगली पकड़ी हुई है तो वो आप चाहे कितनी भीड़ में चले जाओ वो नहीं खोने देंगे। सेम वही चीज मैं हर प्लेयर से बोलना चाहता हूँ कि आप अपने कोच का हाथ पकड़ कर रखो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर हम क्रिकेट की बात करें, और आप काफी साल से इस इंडस्ट्री में बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो क्या पैसा और एक्सेस अभी भी चलता है या चीजें चेंज हो रही है? मैम देखो, अगर पैसा और एक्सेस चलता तो आज शायद अर्जुन तेंदुलकर पानी नहीं पिला रहा होता। अगर किसी को ये लगता है कि हाँ अगर ये सारी चीज चलती है, सचिन पाजी को तो क्रिकेट का भगवान कहा गया है और भगवान का बेटा सबको भाग भाग के पानी पिला रहा है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। 150 प्लेयर खेल रहे हैं आज आईपीएल में, इंटरनेशनल प्लेयर बता सकता हूँ मैं आपको, जो 150 खेल रहे होंगे। पर सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है, वैभव सूर्यवंशी की। ऐसा क्यों है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब उसने परफॉर्म नहीं किया, आप उठा के देख लो, वो सबको टारगेट कर रहा है और सबको मार रहा है। ये वाला आईपीएल शायद वैभव के लिए हो रहा है। जैसे बिहार में एक लीग हुई थी बीसीएल, तो वो विपिन सौरभ के लिए हुई थी कि हाँ यार विपिन सौरभ ये तो तेरे लिए ये लीग हुई। तो मुझे लगता है कि ये वाला आईपीएल शायद वैभव के लिए हो रहा है, और आने वाला मुझे लगता है कि कोई ना कोई सीरीज को शायद इंडियन टीम में डाल देंगे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, आप परफॉर्म करो, आप खेलो। हाँ हो सकता है, देखो 19-20 में कहीं भी हो सकता है ना। पुश का रहता है कि हाँ भाई एक 19 है एक 20 है। अब अगर एक 20 है एक 10 है, इतना डिफरेंस तो कभी नहीं कवर होगा, नहीं कवर सकता, राइट, है ना। बिकॉज अब मीडिया इतनी एक्टिव है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो बहुत ये सारी चीजें बहुत इन्वॉल्व है गेम में। अगर ऐसा होता तो शायद आज सचिन पाजी का लड़का सारे मैच खेल रहा होता। राइट राइट। तो चीजें, इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता। चीजें बदल रही हैं, चीजें चेंज हो हाँ रही जी हैं, मैम, और काफी पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा। तो सर आपने जैसे बोला कि चीजें चेंज हो रही हैं और पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अब हमारे पास काफी बच्चे आते हैं जो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज हो? मैम देखो, एक ये चीज समझ में आता है कि हाँ पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो पेरेंट को कौन सपोर्ट नहीं करता, जिनको शायद पता नहीं है और ये शायद वो चीज अफोर्ड नहीं कर पाते, ये चीजें होती हैं। और मैं आपको बता दूं, पैसा अलग रख दीजिए, आप टैलेंट अलग रख दीजिए। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना सचिन पाजी के लड़के का, अर्जुन तेंदुलकर। दूसरा एग्जांपल देता हूँ रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह के पास क्या है, वो खेल रहा है अपने टैलेंट के बेस पर। तो ये चीजें होती हैं। और अगर कोई डिमोटिवेट हो रहा है, वो उसकी, देखो मैम, उसकी पर्सनल वो है, और होता भी है। देखो अगर आप अच्छे हो, आप 10 में 7 मैच में रन बना रहे हो, आपको कोई नहीं बिठाएगा। हर टीम को चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा प्लेयर मिले जो हमारी टीम को मैच जीते, कोई नहीं बिठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सेसिबिलिटी और मनी एक साइड है, सर ने बोला है कि चांस है, अगर आपके पास टैलेंट है तो एक बस वो विजिबिलिटी मिलने की देर है। और चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग में हम यही आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपकी विजिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी है, और वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के वीडियोस टैलेंट स्काउट्स तक पहुंचे ताकि आप लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल पाए।
मैम यूपीएल हुआ, उत्तराखंड प्रीमियर लीग हुआ, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग है, देन डीपीएल है। ये तो बहुत गुड़गांव क्लोज, प्रीमियर लीग हाँ चली। ये बहुत क्लोज है मेरे, क्योंकि ये तो एसोसिएशन ने कराया। हम्म, उत्तराखंड प्रीमियर लीग या उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग, देन फिर डीपीएल। तो आप उठा के देखोगे ना, तो इन लीग से बच्चे डायरेक्ट आईपीएल खेले हैं। पहले क्या होता था कि आप चलो ठीक है, आप 19 खेले, 23 खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, सैयद मुश्ताक में आपने परफॉर्म किया, देन यू सेलेक्टेड फॉर आईपीएल। आप देखोगे कि छोटी लीग जितनी हो रही है, हर स्टेट करा रही है, आप स्टेट की लीग में परफॉर्म करो ना। दिल्ली का मैं बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि आप डीडीसी लीग के मैचेस होते हैं, आप लीग में उतने रन बनाओ, आप कंसीडर होगे आगे डीपीएल के लिए। डीपीएल में जब आप सेलेक्ट हो गए, आप वहां अपने आप को प्रूव करो। अब आप ये बोलो कि यहाँ पैसा है, यहाँ सिफारिश है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई बात करने की जरूरत है। आप मेहनत करो ना, आप रन बनाओ। आज भी एक ही चीज है कि आप रन बनाओ, ठीक है, बहुत सिंपल। दिल्ली के बच्चों के लिए बताता हूँ, आप लीग खेल रहे हो, लीग में आप बैटर परफॉर्म करो, ठीक है, आप अपने आपको टॉप 3 टॉप 2 रनर्स पे रखो, आप बॉलिंग में रखो, देन ऑब्वियस है कि हाँ स्काउट्स आपको रखेंगे उसमें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्शन में, और फिर आप डीपीएल में अपने आपको प्रूव करो कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ। क्योंकि आप वो तो सबको दिखेगा ना, आप उसको तो नहीं छुपा सकते। अब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ, आजकल हो ही रहा है। आप ग्राउंड जाओ, आप परफॉर्म करो, मैचेस खेलो, आप उसको तो दिखा सकते हो ना, वो तो हर कोई देख रहा है। मैं बैठ के यहाँ पे सिर्फ कंप्लेन करता रहूँ कि यार मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, तो फिर वो तो कोई लॉजिक ही नहीं है बिल्कुल इस टॉपिक पे बात करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर हम टैलेंट की बात करें और विजिबिलिटी की बात करें, क्योंकि एक वो विजिबिलिटी के दम पे बहुत सारे बच्चे आगे खेल जाते हैं और आजकल सोशल मीडिया का ही एरा है, तो इस बारे में आपका क्या सजेशन होगा, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस बारे में? मैम सोशल मीडिया का जमाना है और आप अपने आप को दिखा सकते हो प्लेटफॉर्म पे, बट आपको ना डाइवर्ट नहीं होना, ओवर इंगेज नहीं होना। जैसे एक सावरिया करके एक लेग स्पिनर है, मुझे एजाज सावरिया शायद, हाँ वही है, लेग स्पिनर है, वो अपनी रील्स डालता था बॉल डालते टाइम। तो अभी लास्ट इस ऑक्शन में है उसका नाम। ओके। तो देखो कोई, आप जब आप दिखोगे तो ऑब्वियस है आप बिकोगे। आईपीएल का सिंपल सा फंडा है कि अगर आप दिखोगे तो आप बिकोगे, तो दिखना जरूरी है, और ये शायद थोड़ा इजी हो जाता है। बिल्कुल अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छी चीजें आप डाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप लोग अपने अपने प्लेइंग वीडियोस बना सकते हैं, और अगर आप लोग को लग रहा है कि आप अपने प्लेइंग वीडियोस नहीं बना रहे हैं, तो चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग वही प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों को विजिबिलिटी मिलने वाली है। सो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत घबराइए, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। इफ़ यू हैव टैलेंट यू श्योरली हैव विजिबिलिटी विद चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि अर्ली एज में कौन सी वो गलतियां क्रिकेटर्स करते हैं दैट उनके लिए वो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं? मैम मैं बहुत सिंपल सी चीज बताऊंगा, जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो, एक मेंटल प्रेशर होता है, पेरेंट का भी, कोच का भी होता है। सो बच्चों को क्या लगता है, वो बहुत जल्दी से ना खेलना चाहते हैं, वो सीखना नहीं चाहते। मैं आज बता रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा 5 साल सिर्फ क्रिकेट सीख ले, सारी मिस्टेक्स कर ले, सारी गलती कर ले और वहां से सीख जाए, बिकॉज आप जब तक आप फेलियर नहीं हो आप सीख भी नहीं सकते, आप अपने फेलियर से ज्यादा सीखते हो। सो इनिशियल स्टेज पे बच्चों को गलती करने दो, वो गलती कर रहे हैं ठीक है, 5 साल उनको एक बार सीखने दो, उसके बाद फिर पूरी जिंदगी उनको खेलना ही है। हम लोग खेलने के पीछे जल्दी लग जाते हैं कि नहीं यार मुझे 14 खेलना है, मुझे 16 खेलना है, मुझे 19 खेलना है, बट अपने आप को प्रिपेयर तो करो उस चीज के लिए। वो तो होता रहेगा, तो आप जिंदगी भर क्रिकेट खेल लोगे, बट उससे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। और दरवाजे बंद होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपका कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर आप डाइवर्ट हो गए तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, और फिर आप फर्स्ट प्रायोरिटी की बात चल रही थी कि हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट है, तो आप ऑब्वियस से खेलोगे। कई बार होता है क्या है कि बहुत जल्दी डिमोटिवेट होकर भी कोई छोड़ देता है, कई बार लोगों की बातों में आकर भी चीजें हो जाती हैं, कई बार पेरेंट का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, और बहुत जल्दी नेगेटिव जो बच्चा होता है उसके साथ ये चीजें होती है कि वो गिव अप कर देता है इन चीजों से। तो देखो प्रेशर की अगर हम बात करें, अगर रामा सर ने वही प्रेशर लिया होता तो शायद वो जो बार बार कोचिंग से बाहर निकाले जा रहे थे उन्होंने भी क्रिकेट छोड़ दिया होता, बट ही डिड नॉट लीव इट देयर एंड ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। तो अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अपनी जर्नी को आगे ले जा सकते हैं, तो बाकी सबकी बात छोड़ के सिर्फ अपने मन की बात सुननी है और अपने आप पे बिलीव करना है। आई थिंक इसलिए आपको चीज बहुत आगे ले जा सकती है। सर अब एक बात करते हैं,
अंडर प्रिविलेज्ड एंड प्रिविलेज्ड बच्चे की। तो आप आई होप सभी सभी प्रकार के बच्चों को टैलेंट दे रहे हैं या उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी एक चीज है जो एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे को बहुत इजीली मिली हुई है, बट वो एक रिच बच्चे को या अच्छे बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है गेन करने? कंफर्ट जोन, दिस इज द वन थिंग। कंफर्ट जोन ऐसा है जो आपको अच्छा और बुरा बनाता है। आप कंफर्ट जोन से अगर बाहर है तो आपके लिए चीजें शायद ज्यादा आसान हो जाती हैं। यू नो गरीब बच्चे के अंदर वो बॉन्ड विद दैट होता है, लेकिन रिच बच्चे में वो भूख थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो इसके बारे में मैम एक्चुअली होता है क्या ना कि देखो, जो जिसके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, उसके पास ऑप्शन दो होते हैं। लाइक मेरे पास और भी ऑप्शंस है कि चलो ठीक है, मेरा क्रिकेट में अच्छा नहीं हुआ, देन मैं दूसरी तरफ अपना अच्छा कर लूंगा। और जो जैसे आपने बोला कि हाँ, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास बहुत सारी चीजें करने को नहीं है, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि यार क्रिकेट आपको वहीं से कमाना है, आपको वहीं से करना है, आपको वहीं से चीजें मिलनी है। जरूरी नहीं है कि आप कल इंडिया खेल जाओ, कल आईपीएल खेल जाओ। अगर आप टैलेंटेड हो, कोच बन सकते हो, आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बन सकते हो, आप क्रिकेट कोच बन सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। बट आपको एटलीस्ट लग के रखना पड़ेगा ना। जैसे 10 साल मैंने क्रिकेट खेला, 10 साल के बाद अभी 12-13 साल मुझे कोचिंग कराते हुए हो गया। अब मैं खुश हूँ अपनी जॉब से, और ये चीज ज्यादा जरूरी है। तो क्या वो मोमेंट था सर लाइफ में जहां आपने ये सोचा कि अब मेरे को बाकी लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है ये मुझे बाकी लोगों के साथ शेयर करना है? ये कब वो टर्निंग पॉइंट आया कि प्लेयर से कोच पे ट्रांजिशन हो गई? मैम अब बाई चॉइस कहीं नहीं पहुंचते। मैं आपको बता दूं कि मुझे बनना तो आर्मी ऑफिसर था। वो चीजें फिर ऐसे ही चलती रही। सो मैंने बताया ना कि आप बाई चॉइस आप कहीं नहीं पहुंचते, वो सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं और फिर वो चीजें बनती चली जाती हैं। क्रिकेट छोड़ने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कोचिंग करूंगा। सेम वही चीज स्टार्ट हुई कि हाँ चलो देखते हैं यार एक बार, कि जब आप क्रिकेट मैंने छोड़ा तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी था और बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी चीजें। बिकॉज जब आप एक चीज को ना बहुत दिल से करते हो, बिल्कुल। और जब मैंने क्रिकेट छोड़ा मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम शायद कोई ऐसे बिठा के बोल देता कि यार कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा। और मैंने बहुत लाइक मैम क्रूशल मोमेंट पे मैंने क्रिकेट छोड़ा था। और शायद वो चीज़ मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। और उस टाइम शायद कोई समझा देता कि ठीक है ना यार, एक बार और कर, कोई बात और अच्छा हो जाएगा। अब जैसा बच्चे बात करते कि हाँ हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबसे अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप उठाकर देख लो, शिखर पाजी ने दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम में हमेशा रन किया है, और कब जाके उनको इंडियन टीम की जर्सी मिली है। ट्रू है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। सो सेम वही चीज है कि लगे रहे आप बाई चॉइस कहीं नहीं पहुंचते। फिर 1 साल का गैप है, उसके बाद फिर ग्राउंड से अटैचमेंट ऐसी हुई तो फिर वो पैशन दोबारा जाग गया कि यार चलो ठीक है, बच्चों के लिए करते हैं, कि खुद नहीं खेले, चलो इनके लिए थोड़ा सा अच्छा करते हैं। तो वो अभी भी वही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट है, और होनी भी चाहिए मैम हर एक प्लेयर की, है ना। अगर आप 8-10 साल किसी भी फील्ड में देते हो तो शायद आप माहिर बन जाते हो उस फील्ड के, है ना। स्किल होता क्या है, स्किल यही तो है ना। सो आप अपने स्किल से फिर चीजें कर सकते हो, अपने स्किल से पैसा कमा सकते हो। बॉटम लाइन तो पैसा ही है, नेम फेम तो है, बट बॉटम लाइन तो पैसा है ना, हर किसी का, चाहे वो मेरा है, चाहे वो आपका है, चाहे किसी भी प्लेयर का है जो आज क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। तो सबका यही है। तो फिर जब आप 10-15 साल अगर आप किसी फील्ड में देते हो तो आप उसके लिए कहते ना कि महारत हासिल कर लेते हो आप उसमें। तो आज आपने ठान लिया है कि आपके अंदर जितने बच्चे ट्रेन कर रहे हैं उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ना आए कि उसको क्रिकेट छोड़ना पड़े, और आपने वो कोच बनने का ठान लिया है जो उससे कहेगा कि यार चल इस साल नहीं हुआ और प्रैक्टिस। मैं सबसे पहला वर्ड ही यही बोलता हूँ। और मैंने बहुत सारे बच्चों की क्रिकेट छुड़वाई भी है। हाँ, टू बी फ्रैंक मैंने छुड़वाई है, मगर बेटा नहीं हो सकता, है ना। अब कोई 20 साल 25 साल का बच्चा आके मेरे को बोले कि सर मुझे आईपीएल खेलना है, बहुत टफ है। मैं उसको बेवकूफ बनाऊंगा, है ना, अपने कुछ पैसों के लिए। कुछ टाइम बाद वही कह रहे यार कहाँ चले गए थे। बिल्कुल। तो सर अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करें, फिटनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है फिटनेस आजकल के प्लेयर्स के लिए टू प्ले दिस मॉडर्न एरा ऑफ क्रिकेट? मैम क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे आज की डेट में 2020 में 250 रन बन रहे हैं, जो कभी वनडे में भी नहीं बनते थे। अगर वनडे में 230 बन गया तो सबको ये लगता था कि हम लोग शायद जीत जाएंगे। आज
250 रन बन रहे हैं और वो चेज भी हो रहे हैं। और मॉडर्न क्रिकेट में क्या हो गया कि क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया है, और फास्ट क्रिकेट में अगर आप फिट नहीं हो तो आप पीछे रह जाओगे। सो फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप विराट कोहली अगर 2012 में देखोगे और आज विराट कोहली 2026 में देखो तो शायद ये वाला विराट कोहली ज्यादा यंग लगता है अगर कंपेयर करें 2012 वाले विराट कोहली से। तो इतने चेंजेस आ गए। आप हार्दिक पांड्या को देख लो, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल फिट है ये लोग, और बहुत जरूरी है फिट रहना। तो आपको क्या लगता है टेक्निकली एवरेज प्लेयर एक टैलेंटेड बट अनफिट प्लेयर को हरा सकता है? मैम देखो, पता है बेसिकली होता है क्या है, अगर आप फिट नहीं हो आप कहीं ना कहीं तो सरवाइव करोगे। लाइक अगर आपके स्टेट के मैचेस आ गए, आपके रणजी ट्रॉफी के मैचेस आ गए या जूनियर लेवल के मैचेस आ गए, और उस टाइम पे होता है क्या, ओवरलोड डलता है, आपकी बॉडी पे ओवरलोड आता है। इफ आई एम अ फास्ट बॉलर तो मुझे ऐसा तो नहीं कि मुझे सिर्फ 5 ओवर डालने, मुझे सुबह लगाएंगे शायद 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे बॉल डलवाते हैं वो लोग, तो उस टाइम ओवरलोड पड़ता है हमारी बॉडी पे, तो कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ता है। और जहां आप जैसे आप बात करो एवरेज प्लेयर, देखो आप एवरेज हो और फिट हो तो वाकई में आप कहीं ना कहीं एक टैलेंटेड प्लेयर से आगे हो। बिकॉज अगर वो इंजर्ड हुआ तो ऑब्वियस है उसका एक सीजन खराब हो सकता है शायद एक मैच खराब हो। अगर आप एवरेज प्लेयर के साथ साथ आप फिट हो तो शायद वो आप सरवाइव कर जाओगे। बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें एकेडमी के 2 घंटे की प्रैक्टिस और T20 3 मैचेस 3 डेज, तो स्टेमिना में बहुत ज्यादा हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो इसके लिए आपका क्या गाइडेंस होगा हमारे उन सब बच्चों के लिए जो आप ट्रायल दे चुके हैं और अब T20 खेलने आ रहे हैं, तो आपकी तरफ से उनका क्या गाइडेंस होगा? मैम मैं सभी बच्चों को बोलूंगा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को चांस मिला, बट आपके 2 घंटे प्रैक्टिस करने से तो काम नहीं चलेगा, है ना। शॉर्ट फॉर्मेट है, जितना शॉर्ट फॉर्मेट होगा उतना हाई इंटेंस गेम होगा। स्पीड, सिर्फ स्पीड, बिकॉज आप डेज नहीं खेल रहे कि आपके पास 5 दिन का मैच और आप ठीक है, वो गेम थोड़ा सा स्लो होता है, बट वनडे उससे ज्यादा तेज होता है। 2020 सबसे ज्यादा तेज गेम है, फास्ट एंड क्विक वाला गेम है, तो आपको बहुत बहुत इंटेंस रहना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करते हो वो ज्यादा जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फिट रहोगे, आप स्पीड ट्रेनिंग ज्यादा करो। देखो मैम होता है क्या है, आप T20 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ना प्री मैच ट्रेनिंग करनी जरूरी है। प्री मैच ट्रेनिंग इन द सेंस कि मुझे सिर्फ 20 ओवर खेलना है, मुझे 20 ओवर ग्राउंड में रहना है, और 20 ओवर मुझे 4 ओवर डालने हैं, और मुझे शायद 30 से 40 बॉल, अगर मैं बहुत अच्छा बैटिंग करता हूँ तो मुझे इतनी बॉलें मिलेंगी, बट वो इतना हाई इंटेंस होगा ना कि मतलब कई बार तो आपके समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल है ना, बहुत क्विक गेम है, तो आपको उस लेवल पे अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। प्री मैच ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो सर हाइट का कोई फर्क पड़ता है? अगर हम कहें कि किसी प्लेयर की हाइट शॉर्ट है, या कोई बच्चा मान लीजिए 12 साल का आ रहा है, 13 साल का आ रहा है, और उसके सामने एक 14 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है, इसकी हाइट 6 फीट है, तो हाइट का कोई फर्क पड़ता है प्लेयर पे, या क्या आपका व्यू पॉइंट है? मैम मुझे नहीं लगता कि हाँ इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, इफ यू आर फास्ट बॉलर देन डेफिनेटली थोड़ा सा आपका बॉल राइज होता है, और मुझे नहीं लगता कि हाइट का इतना ज्यादा एडवांटेज होता है। अगर आप सचिन पाजी को देख लोगे, उनकी हाइट इतनी अच्छी थी नहीं, तो उनके पास एक ये चीजें थी ना कि हाँ उस टाइम पे जैसे जितने कैरेबियन बॉलर थे लाइक कैटलियम रोजर, ये सारे जो उनके एरा के जो बॉलर थे, तो उनको वो हुक मार के छक्का मार देते थे। तो हाइट का शायद बैट्समैन के लिए उतना मैं नहीं बोलूंगा, बट बॉलर को थोड़ा सा हेल्प करता है कि उसका बॉल राइज होता है, उसका बॉल हमेशा चढ़ता है। तो अगर हम आपकी तरफ से एक एक्सरसाइज बच्चों को टिप देना चाहते हैं कि अगर आपको अपनी हाइट पे काम करना है, तो आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगे? मैम मैं बहुत सिंपल सी चीज बताऊंगा कि कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं जिससे किसी बच्चे की हाइट बढ़ जाए। बेसिकली होता है क्या, जेनेटिक्स होते हैं, है ना, तो वो उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग के साथ आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जिनके फादर, जिनके मदर, उनकी हाइट छोटी है, बट वो लाइक उन्होंने इतना ग्रोथ किया, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ उनकी ट्रेनिंग, उनकी अच्छी डाइट, और ये सारी चीजें इम्पेक्ट करती है। बट जो होता है वो 90% तो जेनेटिक ही होता है। हाँ जी मैम। ओके सर, तो अगर हम एक क्रिकेटर की बात करें एज एन इंडिविजुअल, तो कौन से कोर एरियाज हैं बॉडी में जहाँ पे क्रिकेटर को फोकस करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बॉलर है या फील्डर है या वो बैट्समैन है? आप बॉलर हो, बैट्समैन हो, आप कुछ भी हो, आपका कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका ग्लूटस मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज ये 2 एरिया ऐसे अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डेफिनेटली यू विल गेट इंजर्ड। और सबसे ज्यादा पावर आप कोर से यूज करते हो
आपका ग्लूट स्ट्रॉन्ग है, आपका लोअर बैक अगर स्ट्रॉन्ग है, देन डेफिनेटली आपको इंजरी नहीं होगी। जैसा आज अगर आप देखोगे तो बेसिकली फास्ट बॉलर के साथ, इवन बैट्समैन के साथ ऑलरेडी ये चीज स्टार्ट हो गई है, उनको बैक पेन बहुत जल्दी होता है। बैक पेन होने का रीजन क्या है कि उनकी मसल इतनी स्टिफ हो जाती है, वो रिलीज करते नहीं है, वो मोबिलिटी करते नहीं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है। हाँ जी, तो ये दो एरिया है जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पोस्ट रिकवरी की भी बात हम करेंगे, उससे हाँ। पहले अब अगर हमें एक स्पेसिफिकली बात करनी है बैट्समैन के कोर एरियाज, बॉलर के कोर एरियाज, और एक फील्डर या विकेट कीपर जिसको पूरे दिन सिर्फ राइट। सिटिंग में जाकर के विकेट कीपिंग करनी है, हम्म। तो इनके कोर एरियाज क्या होने चाहिए और उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आपके क्या टिप्स हैं? देखो मैं अभी एक चीज बताता हूँ, इफ यू आर अ बैट्समैन हम्म। तो आपको लाइक आपका ऑब्वियस है इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक तो स्ट्रांग होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके फोर आर्म्स अच्छे होने चाहिए। फोर आर्म्स अगर स्ट्रांग है देन आप लंबे सिक्सेस लगा सकते हो। एंड अगर आप फास्ट बॉलर की तरफ जाओगे तो फास्ट बॉलर को सबसे ज्यादा अपनी हैमस्ट्रिंग पे काम करना है, आपके अपने पोस्टीरियर मसल्स पे काम करना है, लाइक पोस्टीरियर शोल्डर पे काम करना है, इंटीरियर पे काम करना है, बिकॉज उसको पूरे दिन उसने बॉल डालना है। अगर उसका ग्लूट स्ट्रांग है, वो हैमस्ट्रिंग से स्ट्रांग है, कोर से स्ट्रांग है, देन डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज फास्ट बॉलर का क्या, एक्सप्लोसिव ज्यादा है, आप भाग के आए वो मैटर नहीं करता, बट आपने जब गैदरिंग की और उसके बाद जब आपने बॉल डाला क्रीज के पास, तो वो मैटर करता है। आप अगर आप बुमराह को देखोगे तो वो शायद इतना लंबा रनअप नहीं है, बहुत शॉर्ट रनअप है, बट वो एक्सप्लोज उसका इतना अच्छा है कि वो 140 बहुत इजीली डालता है। वो इंटेंसिटी, राइट, तो वो इंटेंस इतना अच्छा है उसका, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि उसका कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका आप अगर देखोगे तो लोअर बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके ओके, ये बातें जो हम कर रहे हैं बैट्समैन के कोर एरियाज की या प्लेयर्स के, क्रिकेटर्स की कोर एरियाज की, अब आती है पोस्ट रिकवरी। राइट। मैं जितना जानती हूँ क्रिकेट एकेडमीज के बारे में, दे ऑल टीच यू हाउ टू बिल्ड योर स्टेमिना, हाउ टू बिल्ड योर स्ट्रेंथ, राइट। बट बहुत कम लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं कि पोस्ट रिकवरी, पोस्ट इंजरी रिकवरी कैसे होनी है, बच्चे को घर जाके डाइट क्या लेनी है। सो इस बारे में सर आपका क्या सजेशन रहेगा? मैम मैं आपको एक चीज बता दूं, बीइंग अ ट्रेनर होता क्या है आपके साथ कि आप जब भी इंजर्ड होते हो, इंजर्ड होने की चांसेस ज्यादा कब हो जाते हैं? फर्स्ट मैंने बताया आपको कि ओवरलोड, देन अभी जैसे गर्मियों का सीजन है तो आपकी बॉडी अगर हाइड्रेट नहीं है देन डेफिनेटली चांस है कि आपको क्रैम्प आना है, और क्रैम्प के साथ आपको इंजरी भी आती है, आपका मसल भी टियर होता है। सो सबसे पहले आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर आपको इंजरी हुई है, इंजरी के बाद आपका फिजियो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको पोस्ट रिकवरी एक्सरसाइज करनी है, तो आप अपने ट्रेनर के साथ मिलकर आप वो प्लान कर सकते हैं। इफ लाइक मुझे अगर नी इंजरी हुई है, और सबसे पहले फिजियो उस चीज को डिसाइड करेगा, फिजियो देखेगा, फिजियो के बाद फिर काम स्टार्ट होता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का, कि नहीं अब इसकी कंडीशनिंग करवानी है, अब इसकी स्ट्रेंथ दोबारा डेवलप करनी है, जिससे वो अपने ग्राउंड में दोबारा पैर रखे और अपना गेम यूजुअली वैसे स्टार्ट कर सके। तो सर अगर हम अपने बच्चों के सेगमेंट की बात करें, हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट से बच्चे आते हैं। Right. एक बच्चा वो है जो एक प्रॉपर सिटी से आ रहा है और उसके पास सारी एमिनिटीज है और वो खर्च भी कर सकता है। Yes. एक बच्चा है जो मीडियोकर एक रूरल विलेज से आ रहा है, जिसके पास जिम तो है आसपास, लेकिन उसके पास कोचिंग देने वाला कोई नहीं है कि तेरे को क्रिकेटिंग के लिए कैसी कोचिंग करनी है। और एक बच्चा हमारे पास वो भी है जो बिल्कुल ही अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है और जो अपने ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो मैं चाहूंगी आप स्पेसिफिकली इन 3 बच्चों के लिए अगर हमें गाइडेंस देना हो एज अ स्ट्रेंथनिंग कोच, तो आपकी तरफ से वो क्या गाइडेंस होगा और क्या इन लोगों के लिए सजेशंस होंगे? मैम बेसिकली होता क्या है ना कि अगर आप स्मार्ट सिटीज में हो, आपके पास चीजें हैं, दिल्ली जैसे शहर में हो, लखनऊ जैसे शहर में हो, बेंगलोर जैसे शहर में, तो आपके पास जिम होता है, आपके सारी चीजें होती हैं, बट एट द सेम टाइम जब कोई रूरल एरिया से आता है वहां पे जिम है नहीं, आप 20 किलोमीटर जिम करने जाओगे तो मुझे लगता है कि वर्थ इट है। आप 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, तो उससे मुझे लगता है कि हाँ वो वर्थ नहीं होगा किसी भी प्लेयर के लिए। सो वी हैव इक्विपमेंट लाइक ये हमारे रेजिस्टेंस बैंड है एंड दिस इज लूप बैंड, एंड आप एक रोलर के साथ आप अपनी सारी ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैम इसका इतना यूज है, हर एक एक्सरसाइज इस बैंड से आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर किसी को अपने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना है, सो द बेस्ट एक्सरसाइज आपने कुछ नहीं करना। अब जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको आइडिया नहीं है, जैसे आपने बताया ना कि उनको आइडिया है नहीं, सो ये बैंड लगना है इधर, नेक से थोड़ा सा ऊपर, एंड हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आप जब नीचे आओगे तो अपने हिप को पीछे पुश करना है और हैमस्ट्रिंग पे लोड डालना है, एंड देन अप। इट्स कॉल्ड गुड मॉर्निंग। सो दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर हैमस्ट्रिंग। ओके,
बट हाँ विदाउट वार्म अप एंड विदाउट स्ट्रेचिंग आपको नहीं करना है। ओके आजकल होता है क्या है, बच्चे ग्राउंड में गए और वो जाते ही अपनी बॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं, बैटिंग स्टार्ट कर देते हैं, आधे बच्चों को पता ही नहीं है। मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि अगर आप ग्राउंड में इंटर हुए हो, सबसे पहले आप रोलिंग करो, देन उसके बाद आप डायनेमिक मूवमेंट जितना कर सकते हो डायनेमिक मूवमेंट करो, मोबिलिटी करो, एंड देन उसके बाद आप स्लो जॉगिंग, और फिर उसके बाद आप हाई इंटेंस पे ट्रेन करके फिर आप अपने नेट में चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल अब जैसे आपने बताया कि हाँ ये 3 इक्विपमेंट ऐसे हैं। हम्म। अब ये तो हो गया गुड मॉर्निंग, ठीक है हमने अपनी हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर लिया। बिल्कुल अब चलो जी, अब एक्सटेंशन कैसे करें कि हाँ अब हमें लेग का हैमस्ट्रिंग का तो हो गया, अब हम एक्सटेंशन करके कैसे करें, कोर्स को कैसे ट्रेन करें। सो सिंपल वही है, योर फिट शोल्डर विद अपार्ट, स्लोली डाउन एंड देन एक्सपोज के साथ ऊपर आना है। तो आप देखेंगे कि आपका क्वाड ट्रेन हो रहा है। हम्म आप नीचे गए एंड देन पुश हम्म डाउन देन पुश। बट एट द सेम टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका नी कंपनसेट नहीं होना चाहिए, आपको ओवरलोड के साथ नहीं करना है। पहले आप अपनी बॉडी को उस लायक बनाओ, फिर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करो। कई बार होता है क्या है, हाँ जी, हाँ इन बैंड्स का कोई स्पेसिफिक ब्रांड है जो आप सजेस्ट करना चाहोगे या कैसे मैम आप कहीं से भी ले सकती हैं। हाँ कोई, मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड यूज नहीं करता, और मेरे को जो भी अच्छा लगता है मैं वो बैंड अपना यूज करता हूँ अपने लिए। और एक बैंड लेते हुए किन चीजों का मेनली ध्यान रखना है बच्चे को? सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि उसका रेजिस्टेंस अच्छा हो। Okay. ये इसका रेजिस्टेंस अच्छा है, अगर ये हार्ड है देन डेफिनेटली ये टूट सकता है और आपको इंजरी दे सकता है। बिल्कुल सो इंजरी प्रिवेंट रहना है, एंड ये इसका सिर्फ रेजिस्टेंस देखना है कि इसका कितना अच्छा है। ओके ये थोड़ा हैवी है एंड देन ये लाइट है, तो इसका रेजिस्टेंस आप इसको मैच कर पाओगे अपनी मसल्स के साथ। हमारी मसल्स भी लाइक ऐसे होती हैं, अगर हमारी मसल स्टिफ हो रही है देन उस इंजर्ड होने के ज्यादा चांसेस है। ओके ओके अब लाइक हमारे ग्लूट्स के ऊपर बात आ गई कि जी आपने क्वाड्स ट्रेन कर लिया, आपने हैमस्ट्रिंग ट्रेन कर ली, अब ग्लूट्स कैसे ट्रेन करेंगे, ग्लूटस मैक्सिमस। सो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होता है आपका इधर से, आपने लैटरल शफल करना है, इतना बैंड होना है, बहुत ज्यादा ओवर बैंड नहीं होना, सेम, दैट्स इट। अगर अभी इसको आपने लैटरल शफल किया, इसी को और ऐड कर सकते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लाइक दिस। आपको बहुत ज्यादा बैंड नहीं होना। अब इसी को थोड़ा सा और हैवी करना है अगर आपको, सो आप इस बैंड को नीचे लगाइए। अब क्या होगा, अब लोड और ज्यादा आएगा, है ना। सेम वही है, लैटरल शफल एंड देन फॉरवर्ड, बट फॉरवर्ड में आपको स्केट वॉक करना है। ठीक है आपको ऐसे सामने नहीं चलना, हाँ लाइक दिस देन बैकवर्ड, दैट्स इट। सो ये ऐसी चीजें जो आपके बेसिकली होता है क्या है ना कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में सिर्फ एक चीज है कि आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस करनी है। आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनाना, हमें आपके मसल को ट्रेन करना है कि ताकि आप इंजरी प्रिवेंट भी रहो और आप परफॉर्मेंस भी अच्छा करो। और यहीं से मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि एक होते हैं जिम कोच राइट और एक होते हैं माइंडसेट एंड स्ट्रेंथ कोच। आज मैं आपके पास आई क्योंकि मुझे अपने बच्चे जो हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको एक एडवाइस देनी है, डन। और आप हैं स्ट्रेंथ एंड माइंडसेट कोच, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों कोचेस में? मैम दोनों का काम सिर्फ एक है कि अपने क्लाइंट को फिट रखना। लाइक अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, मेरा भी सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि मुझे उसको फिट रखना है। अगर कोई जिम कोच है उसके पास अगर कोई जाता है तो उसका भी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि उसको फिट रखना है। जिम कोच का काम क्या होता है, वेट बढ़ाना है, वेट कम करना है, दैट्स इट। हमारा काम क्या है कि सिर्फ परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, परफॉर्मेंस इनहेंस करना है, सिर्फ ये डिफरेंस आ जाता है। बिकॉज हम एक्सप्लोजिव ज्यादा ऐड करते हैं, गेम पैसिफिक ट्रेनिंग ज्यादा कराते हैं कि हाँ जो उनके गेम में उनको हेल्प करे और जिससे उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच को बेसिकली परफॉर्मेंस कोच भी कहा जाता है। Yes, ma'am. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, Right. उनका सारा का सारा फोकस है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। That's अब it. उसके लिए आपको बॉडी वेट पे भी काम करना है, आपको मेंटल फिटनेस पे भी काम करना है, आपको फिजिकल फिटनेस पे भी काम करना है, और Right. बॉडी के कोर एरियाज पे भी काम Yeah. करना है, राइट? हाँ, एंड मैम हमारी फिटनेस फंडामेंटल्स है ना, वो सिर्फ ट्रिपल एस पे रुके हुए हैं। ओके स्पीड, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, जिसको हम इंडोरेंस भी बोलते हैं। ओके ये 3 चीजें आपके पास है, आप फिट हो। ओके सो स्पीड, स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, अगर ये 3 चीजों पे आप फोकस होके काम कर रहे हैं तो क्रिकेट जर्नी आपके लिए इजी होने वाली है, स्मूथ होने वाली है, राइट। राइट? आज के यंग प्लेयर्स की अगर हम बात करें, उनका फोकस है बॉडी को स्ट्रांग बनाने में, स्टैमिना बिल्ड करने में,
और इस चक्कर में क्या होता है सर, काफी बच्चे ना पोस्ट रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे। जिम तो जा रहे हैं, स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, बट व्हेन दे कम बैक होम दे डोंट नो व्हाट टू ईट, हाउ मच टू स्लीप, कितना पानी पीना है, और उसके बाद क्या एक्सरसाइज करनी है, और नेक्स्ट डे कहाँ से शुरू करना है। सो इस बारे में आपका क्या सजेशन है? मैम बहुत सिंपल सी चीज है आजकल, है ना, यंग जनरेशन के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि वो जिम में जाकर सिर्फ उनको ये दिखता है कि हाँ मैंने डंबल उठाना है, मैंने डोले शोले बनाने, दैट्स इट। ये चीज होती है। आप जिम गए, आप जिम में ट्रेनिंग करके आ गए और आपने अगर रिकवरी मील नहीं लिया तो ऑब्वियस वो मसल फटीक रहेगी और वो कल भी फटीक रहेगी। अब ऐसा नहीं है, आपको रिकवरी बहुत जरूरी है। आपका ट्रेनिंग 20%, ठीक है, डाइट आप लगा लो 30%, 50 हो गया। 50% आपका रेस्ट जरूरी है, बिकॉज होता है क्या है, आप सब कर लेते हो, आप डाइट भी ले लेते हो, आप ट्रेनिंग भी कर लेते हो, बट आप रेस्ट नहीं देते अपनी बॉडी को। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड पोस्ट रिकवरी मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक्सरसाइज के बाद, है ना, कोई भी मोबिलिटी नहीं करता, अपनी स्ट्रेचिंग नहीं करता। देखो बिफोर ट्रेनिंग तो आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग करते हो। डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या होता है कि आपने सिर्फ मसल मूवमेंट पे काम किया है, आपने डायनेमिक किया। देन उसके बाद क्या होता है, स्टैटिक होल्ड होता है, क्योंकि आपकी जब आप ड्यूरिंग द सेशन जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो आपकी मसल लेंथन हुई है, आपकी मसल शॉर्टन हुई है, बट जब लास्ट में आप करते हो स्टैटिक होल्ड बोलते हैं उसको, है ना। तो उस आपने कोई भी मसल को अगर स्ट्रेच करना, लाइक मुझे हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है, अगर मैंने ट्रेनिंग की, बिफोर ट्रेनिंग तो मैं मोबिलिटी करूंगा, है ना। ये क्या है, ये मेरा डायनेमिक स्ट्रेचिंग हो गया। बट जब मेरा सेशन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म है, तो मुझे अगर इसको स्ट्रेच करना है, मुझे इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, बिकॉज मेरी मसल शॉर्टन भी हुई है एंड लेंथन हुई है। सो वो जरूरी है कि वो अपने नॉर्मल पोजीशन में रहे, ताकि उसमें हाँ जी, ब्रेकेज ना हो। हाँ जी। एज अ कोच आपकी डाइट क्या होती है? मैम ट्रूली मैं किसी उसको प्रमोट नहीं कर रहा। मैं अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock उठता हूँ, अभी का मेरा जो शेड्यूल है। देन जो मेरा फर्स्ट होता है, फर्स्ट मील होता है मेरा, मैं 2 बनानास, नट्स एंड खजूर मिक्स किया, एंड देन वो मेरा फर्स्ट मील है। यस मैम, मैं स्मूदी लेके, एंड देन उसके बाद मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। देन आफ्टर दैट मेरा जो भी ब्रेकफास्ट है वो कंज्यूम करता हूँ। सो ब्रेकफास्ट में कोई स्पेसिफिक डाइट है या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह का ध्यान रखते हैं? मैम मैं ध्यान रखता हूँ, बिकॉज जरूरी है, आप ट्रेनिंग करके आओ तो आपको फिर प्रोटीन ज्यादा चाहिए, प्रोटीन डाइट ज्यादा चाहिए, जिससे क्या हो कि जो आपकी मसल ब्रेक हुई है वो रिकवर हो और स्ट्रेंथन हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक प्लेयर के लिए, क्रिकेटर के लिए नाइट मील बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, बहुत ज्यादा। जब वो सो रहे हैं, उनकी बॉडी रिकवरी मोड में जाती है, तो उस मील का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो व्हाट शुड बी दैट स्पेसिफिक मील फॉर अ क्रिकेटर? मैम आई एम नॉट अ डाइटिशियन, बट मेरा जो है, जो मैं यूजुअली यूज करता हूँ, तो मैं वो बच्चों को बता सकता हूँ कि मैं सोने से पहले वार्म मिल्क, उसमें अपने एक छोटा सा चम्मच हल्दी का डाल के, वो सबको पता है, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है, प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद क्या होता है कि आपकी प्रॉपर आप स्लीप मोड में चले जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हो तो आपकी मसल काम नहीं कर रही, वो उस टाइम भी चल रहा होता है, आपका दिमाग चल रहा होता है, वो एक्टिव मोड में होता है। सो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी डाइट है कि आपने लंच डिनर कर लिया, डिनर के बाद जब आप सोने जा रहे हो उससे 10 मिनट पहले आप ये चीज लो, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए दूध, आपने पिया और चुपचाप आप सो गए। बिकॉज मैम रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक बात हो, आप पूरे दिन आप ट्रेनिंग कर रहे हो, लाइक एक प्लेयर की लाइफ बताता हूँ मैं, मेरी आप छोड़ो, मेरी लाइफ थोड़ी सी टफ है, बट प्लेयर की मुझसे ज्यादा टफ होती है कई बार। आप सुबह उठे, आप 4 बजे उठे, आप 6 बजे ग्राउंड चले गए, 6 से आप 12-1 बजे 2 बजे तक आप मैच खेल रहे हैं, मैच खत्म उसके बाद फिर आप एकेडमी चले गए, उस बीच उसको रेस्ट तो मिला नहीं, बट उसकी मसल इंगेज हो रही है उस टाइम। और अगर वो घर आकर रेस्ट नहीं करता, वो घर आकर प्रॉपर डाइट नहीं लेता, देन डेफिनेटली उसके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है, वो परफॉर्मेंस इनहेंस होगी नहीं कभी भी, बिकॉज आप रिकवर नहीं हो, आप फ्रेश नहीं हो ना, तो फिर आप लथाज रहोगे और फिर ग्राउंड में उसका इम्पैक्ट दिखता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो जितनी ज्यादा आपकी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं, जितनी ज्यादा आप लोगों का डे, पूरे डे का एक शेड्यूल होना जरूरी है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नाइट स्लीप और एक दादी माँ का नुस्खा, रात को गर्म दूध एक चुटकी हल्दी के साथ। हाँ, वो जरूर लेना चाहिए, जो मैं लेता हूँ। हाँ, तो सर आपने जो अभी तक एक्सरसाइज बताई हमको इन बैंड्स के थ्रू, आपने बताए हमको लोअर लिम्स पार्ट्स के लिए। राइट। आपकी बातों में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बार बार आ रहा है, कोर।
So what would be that one exercise or number of exercises जो आप बताना चाहोगे उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जिनके पास जिम नहीं है, तो क्या वो एक्सरसाइजेस होनी चाहिए अपने कोर को स्ट्रांग बनाने के लिए? मैम कोर आजकल सब बच्चों को कोर का लगता है कि हाँ 6 पैक एब्स बना लिया तो इट मीन्स कि हाँ मेरा कोर स्ट्रांग है। ऐसा कभी भी नहीं है। आपका कोर स्ट्रांग होगा आपके इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल ऑब्लिक जब वो स्ट्रांग होगी। जरूरी नहीं कि अगर आपके 6 पैक एब्स है तो आप बहुत ज्यादा आपका कोर स्ट्रांग है। सो उसके लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप स्टैटिक होल्ड कर सकते हो, मल्टीपल एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सो लाइक जो बहुत बेसिक एक्सरसाइज है जो कोई भी बच्चा कर सकता है ना, और करते भी है, लाइक वो हाई प्लैंक। सो इस टाइम ये चीज ध्यान रखें कि इस टाइम होता क्या कि बच्चे अपने पेल्विस एरिया को बहुत हाई कर लेते हैं, वो नहीं करना। आप जितना पैरेलल रह सकते हो आपने उतना पैरेलल रखना है। एंड देन इसके बाद जो सेकंड होगा वो आप लो प्लैंक कर सकते हो, दैट्स इट। सेम यहाँ भी सेम वही पोस्चर होना है। एंड अगर इसी में अगर आपने चेंज करना है सब शोल्डर टैप। एंड देन उसके अलावा अगर इसको और इम्प्रोवाइज करना है आप ऑल्टरनेट टो टच कर सकते हो, सिटअप्स कर सकते हो, क्रंचेस कर सकते हो, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी प्लेयर। ओके, सो लोअर पोर्शन हो गया, कोर हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर शोल्डर। आप कॉलर के मूवमेंट देखिए या आप एक बैट्समैन को देखिए या आप विकेट कीपर को भी देखिए जिसको पूरे दिन ये पोजीशन होल्ड करनी है। सो अपर शोल्डर या अपर पार्ट के लिए क्या एक्सरसाइजेस आप सजेस्ट करेंगे? मैम अपर बॉडी के लिए देखो जिम तो सबके पास होता है, जिम में कोई भी कर सकता है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। मैं उन बच्चों के लिए बताता हूँ जिनके पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं लूप बैंड लेके आया था। सो आप इससे शोल्डर प्रेस कर सकते हो इजिली, हाँ, बट वो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो। और जब भी आप ट्रेन करो तो सबसे पहले आपका वार्म अप अच्छा होना चाहिए। आपने क्या करना है, सो दिस इज योर शोल्डर प्रेस विच इज वेरी हेल्पफुल। और इसमें आपने शोल्डर को बहुत ज्यादा वाइड नहीं रखना है। एंड देन इसके साथ आप इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कर सकते हो बिकॉज ये बैंड थोड़ा सा हैवी है। सो आप इसके साथ इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कर सकते हो लाइक दिस। सो ये मूवमेंट क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा एंड आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करेगा। एंड इसके साथ आप रोज कर सकते हो, दैट्स इट। ओके, बट इसको हमेशा क्लोज ग्रिप के साथ करना है। ओके, नाइस। सो ये आपको हेल्प करेगा। तो सर क्या कॉस्ट होगी ऐसे बैंड्स की अप्रोक्सीमेटली अराउंड 500-600 की रेंज में मिल लेवल्स होते हैं मैम। लाइट बैंड थोड़ा सस्ता मिलता है, देन उसके बाद वो उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। ओके, सो सभी बच्चे जिनके पास जिम की एक्सेसिबिलिटी नहीं है या आपके पास एक प्रॉपर कोच नहीं है जो आपको गाइड कर पाए क्रिकेट के लिए, आप इस सिंपल बैंड इसको बैंड को व्हाट्स द नेम ऑफ द बैंड? रेजिस्टेंस बैंड। रेजिस्टेंट बैंड आप एक मार्केट से ले सकते हैं। एंड सर एक और सवाल, एक बेसिक फिटनेस किट एक क्रिकेटर की, एक स्पोर्ट्समैन की क्या होनी, उसके एक किट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो एक बेसिक एक्सरसाइज के लिए? देखो आप बॉलर हो, बैट्समैन हो, आप कोई भी एथलीट है, सो आपके पास ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए आपके बैग में। दिस इज रोलर एंड आपका लूप बैंड, आपका रेजिस्टेंस बैंड, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि किसी को जरूरत है। अगर कोई, मैं आपको बता दूं मैम, अगर कोई रोलर अफोर्ड नहीं कर सकता, आपने कुछ नहीं करना, पीवीसी की पाइप आती है, आप वो पाइप लो, उस पे टेप लगाओ एंड दैट्स इट। मैं तो अभी तक वही कैरी किया था। ये रोलर ऐसे वाले आर्टिफिशियल रोलर तो मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया, बट शुरू में हम लोग वही करते थे, पीवीसी पाइप लिया एंड देन उसके साथ फिर अपना जो भी। हाँ जी मैम। सो ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो एक पेयर की बेसिक फिटनेस किट के अंदर आते हैं और ये बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में आपको अवेलेबल है। सर ने आपको रोलर का भी एक ऑल्टरनेटिव बता दिया है एंड यू कैन गो टू ब्रांड्स लाइक डिकैथलॉन, बोल्ड फिट, जहाँ पे आपको इजीली चीजें अवेलेबल है। एंड ई कॉमर्स का जमाना है तो अमेजॉन इज जस्ट अ क्लिक अवे। तो सर आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट, राइट, और हमने फिटनेस सेगमेंट में भी इसकी बात करी और अब हम बात करते हैं माइंडसेट एंड स्किल्स की। सो अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करें, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द माइंडसेट और द स्किल सेट? मैम दोनों जरूरी है। अगर आपके पास स्किल नहीं है आप रन नहीं कर सकते, आप अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो भी रन नहीं कर सकते। एक अगर हम किसी प्लेयर की बात करें इनिशियल स्टेज पर, अगर आप आईपीएल कोई खेला तो मैच्योर हो चुके होते हैं बिकॉज उन्होंने पीछे शायद 1000-2000 मैच खेल चुके होते हैं जब से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बट जब जो बच्चा इनिशियल स्टेज में जाता है ना, उसके साथ मल्टीपल क्वेश्चंस उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहला होता है जब आप ग्राउंड में एंटर होते हो, सबसे पहली चीज होती है कि जीतना है। बट एट द सेम टाइम जब बच्चा बैटिंग करने जाता है, फर्स्ट बॉल पर अगर बीट होगा उसके दिमाग में डाउट क्रिएट होना शुरू होता है कि आउट हो गया तो
घर जाके क्या होगा, सर क्या बोलेंगे। सो वो इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और वो छोटी एज में बच्चों को मैं अभी भी कह रहा हूँ गलतियां करने दो, है ना, वो गलती करते करते सीख जाएंगे। बट अगर कोई बच्चा एक ही गलती बार बार कर रहा है तो सीख नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहा है। बट आप हर बार एक ही गलती ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं नेट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं, बट जैसे ही वो एक प्रेशर गेम खेलने को मिलता है या उनको ग्राउंड खेलने को मिलता है वो कोलैप्स हो जाते हैं। डर, क्या रीजन? डर मैं आउट ना हो जाऊं, सबसे पहला डर ही होता है कि मैं आउट ना हो जाऊं। देखो अगर आपके अंदर फियर, आपके अंदर डर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फुलटोज बॉल पे भी नहीं मार पाओगे। और आप फेयरलेस खेलने जा रहे हो, अगर कोई हाफ वॉली बॉल नहीं भी है आप उस पे भी रन बना दोगे। आर्म्स चलने शुरू हो जाते हैं। बीइंग अ कोच, बीइंग अ पेरेंट, मैं बोलते अपना एंजॉय करो यार, दैट्स इट। ये मैं अपनी चीजों से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं बैंगलोर में खेल रहा था मैं, और मतलब परफॉर्म के नाम पे 0, 5 ओवर में 50, ऐसी चीजें चल रही थी। देन से वही चीज पापा से बात की, कह रहे भाई मैंने खेले नहीं भेजा है, मैं तो एंजॉय करने भेजा, अपना एंजॉय करो ना। अगले 3 मैचों में मैं मैन ऑफ द मैच रहा था। तो वो बहुत जरूरी है वो कि उसको फ्री छोड़ना आप करो। ग्राउंड के अंदर आपका काम है, मेरा काम नहीं है। वो प्रेशर को वहीं छोड़ जाओ। आप आउट हो गए, आप 10 मैच खेलो, 10 में से 9 में आउट हो गए। एक आधा मैच ऐसा होगा जहां आप नॉट आउट हो गया, तो जब पता ही आउट होना है तो अपना फेयरलेस गेम खेलो ना। जब बहुत सारे डाउट्स चल रहे होते हैं दिमाग में तो आप अपना शॉट भी नहीं खेल पाते, आप अपने शॉट्स भी ब्लॉक कर लेते हो कि आउट ना हो जाओ। तो आप ड्राइव वाला बॉल भी डिफेंस कर लेते हो, पुल वाला बॉल भी आप रोक लेते हो कि नहीं यार नहीं मारना। बट जब वही होता है कि जब आप थोड़ी देर खेल लेते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हो, 40, 50, 60 बॉलें खेलते हो, तो फिर वो चीजें बहुत ईजिली हो जाती है और वो फिर चलनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम वो फेयर कम होना शुरू हो जाता है। जितनी देर आप विकेट पे टाइम स्पेंड करते हो आपका फेयर उतना कम हो जाता है। तो सबसे पहली चीज है कि आप फेयरलेस बन के जाओ और वहां पे टाइम स्पेंड करो, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी एक रील भी वायरल हुई थी वैभव सूर्यवंशी की भी कि जब मैं मैच खेलता हूँ या मेरे सामने कोई बॉलर आ रहा हो तो मैं आंख बंद करके 2 मिनट विजुअलाइज करता हूँ कि मुझे इनको कैसे खेलना है। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ग्राउंड पर उतरते हो परफॉर्मेंस का प्रेशर रियलाइज होके, बट इस चीज का अगर आप प्रेशर लेकर के ग्राउंड पे उतरते हो कि लोग क्या कहेंगे, मोच क्या सोचेंगे, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, मैं आउट हो गया कि नहीं, जो डर की बात सर ने की, अगर आप इन सब चीजों के साथ ग्राउंड पे उतरेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गेम। अदरवाइज जर्नी बहुत टफ नहीं है। इन चीजों को छोड़ दो मैम, बाहर ही मैं हर बच्चे को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप ग्राउंड में इंटर कर रहे हो वो आपका काम रह गया है। वो तो ठीक है, पेरेंट डांटेंगे, कोच डांटेंगे, वो चीजें होती हैं। और आजकल के जो यंग बच्चे हैं वाकई में ऐसा प्रेशर बहुत झेल रहे वो। और ठीक है, बहुत सारे पेरेंट डेडिकेटेड होते हैं, हर कोई पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे। बट मैं पेरेंट के लिए सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे के साथ पता है क्या हो रहा है। आपका बच्चा ग्राउंड में आया, वो आउट हो गया, वो मेरे से भी डांट खाएगा, ठीक है, वो टीममेट्स के साथ भी वही चीजें चल रही होंगी कि यार तू रन नहीं करता, आपके साथ बैठेगा। होता है क्या कि ठीक है आप एक बार नहीं बोले, 2 बार नहीं बोले, फिर आप भी वो चीज बोल देते हो क्या यार तेरे बस की नहीं है तो छोड़ दे। उसके बाद वो घर गया, घर पे मम्मी ने बोल दिया कि मैं बेटा तेरे लिए मैंने सुबह 5 बजे मैं उठी थी और 5 बजे मैंने तेरे लिए लंच तैयार किया, आपका ब्रेकफास्ट तैयार किया, आज तो फिर आउट होके आ गया। तो उस बच्चे को स्पेस कहाँ मिला? तो वो स्पेस मिलना बहुत जरूरी है। कोच का काम कोच तक छोड़ दो, आप सिर्फ पेरेंट बन के रहो कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं। आप क्यों, आप स्कूल में तो नहीं जाते कि आप 2 साल बाद जाके तो आप पूछते ही नहीं कि हाँ जी मेरा बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा, मेरा बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बन रहा। तो मुझे लगता है कि आज पेरेंट, चाहे वो मम्मी है चाहे वो पापा है, आप सपोर्ट करो उसको। आप उसके कॉन्फिडेंस में कितनी भागीदारी दे सकते हो। ठीक है बेटा आउट हो गया कोई बात नहीं, बट हर बार एक जैसे आउट नहीं होना है। ठीक है अपना गेम एंजॉय करो। कोई भी बच्चा मैम जान के आउट नहीं होता। मैं आज आपको बता दूं, कोई भी, चाहे मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं भी जानबूझकर आउट नहीं होऊंगा कभी भी। तो ये चीज पेरेंट को समझनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस साइकोलॉजी भी यही कहती है कि कोई भी बच्चा पुअर परफॉर्मेंस नहीं गिरना चाहता। वो कई बार, लेकिन वो प्रेशर उस पे जो क्रिएट हो जाता है, जैसे सर ने बोला, पेरेंट्स का, कोचेस का, परफॉर्मेंस का, कि वो सोचने समझने की शक्ति खो देता है उस टाइम पे और परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो कहीं ना कहीं एक उसको ब्रीदर स्पेस मिलना चाहिए जहां उसका कंफर्ट जोन है और वो जा करके इस बारे में टेंशन नहीं ले रहा है कि परफॉर्मेंस खराब हुई है, रादर इस पे फोकस कर रहा है कि अब मुझे बेटर कैसे करना है। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बच्चों के लिए। और इसमें क्या होता है मैम कि बच्चा सबसे पहले अपना सेल्फ बिलीव खो देता है। जब उसके दिमाग में मल्टीपल चीजें चल रही होती है ना, तो वो वाकई में अपना सबसे पहले वो अपना सेल्फ बिलीव खो देता है कि शायद मैं कर पाऊंगा। डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आप ही कर सकते हो,
ये चीज पेरेंट को बोलना है, ये चीज कोचेस को बोलना है। ठीक है, कोचेस का काम है कि उनको एक लेवल पे समझाना, उनको डांटना, सारी चीजें करना, बट एक स्पेस वो आप दोगे, वो पेरेंट देंगे उसको स्पेस कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। वो चीज बहुत जरूरी है। देखो मैम, है तो सारी छोटे बच्चे, आप रणजी ट्रॉफी वाले को तो नहीं बोलने जाते, रणजी ट्रॉफी वाले इधर से सुनते यहाँ से हटा देते हैं। हम छोटे बच्चे को तो नहीं बोल सकते कि नहीं भाई इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, बिकॉज वो इतने छोटे हैं, उतना मैच्योर है नहीं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं। मैंने बोल दिया तेरे बस की नहीं है, सेम वही वर्ड पापा ने बोल तेरे बस की नहीं, तू क्यों खेल रहा है, मम्मा ने भी वही वर्ड बोल दिया, तो सोचो उसके दिमाग पे क्या चल रहा होगा। वो तो डाउट करना ही शुरू कर देगा कि यार सभी मेरे बारे में ऐसे बोले, शायद मेरे अंदर कमी तो नहीं है। कमी किसी भी बच्चे में नहीं होती, ठीक है। किसी बच्चे के अंदर क्या होता है कि बहुत जल्दी वो ग्रो करता है, और किसी बच्चे में होता है कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है ना। सभी की एक जैसी स्किल नहीं होती। लर्निंग हर एक बच्चे का थोड़ा अलग होता है, कोई बहुत जल्दी कैच करता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। सो मैं अभी भी सिर्फ वही चीज बता रहा हूँ, मैं किसी बच्चे को डांटता हूँ, कोच किसी बच्चे को डांट देते हैं, उसके बाद उसको बुला के बिठा के समझा भी देते हैं कि बेटा तेरे से ही होगा, ठीक है। सो वो स्पेस दो पेरेंट। मैं एक चीज चाहता हूँ कि पेरेंट स्पेस दे, और यहाँ एक चीज और शुरू हो जाती है कि वो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। शर्मा जी का लड़का क्रिकेट में सबसे ज्यादा, बताओ यार उसने इतने रन बनाए थे, तुमने रन नहीं बनाए, तो वो कहीं ना कहीं एक बच्चा पिसता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बेटा आज नहीं कल हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो सोचो वो बच्चा आराम से सो पाएगा, बिल्कुल, और रिलैक्स होकर सो पाएगा। आप आउट हो गए 0 पे, किसी बच्चे ने 10 रन बना दिए, किसी बच्चे ने 15 रन बना दिए, देखो उसने 15 बना दिए, किसी ने 50 बना दिए, आपसे 5 रन नहीं बने। तो सोचो वो कैसा, उसका माइंडसेट क्या हुआ सोने से पहले और उठने के बाद। आपका नेक्स्ट डे मैच है, तो सेम वही चीज फिर शर्मा जी का लड़का की उसने कर दिया। तो वो कंपेयर करना बंद करो, अपने बच्चे बिलीव करो, और उसको बोलो कि वो सेल्फ बिलीव करे खुद के ऊपर। जब तक एक प्लेयर बिलीव नहीं करेगा मैम, वो हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा। बिल्कुल। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि आपके बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस आप एज अ पेरेंट ला सकते हो, आई थिंक वो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और एज अ पेरेंट ये आपको अपनी पावर जानने की जरूरत है, क्योंकि आज भी जो ग्राउंड में बहुत अच्छा कर रहे हैं उन सबके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। एंड आज उसका जीता जाता उदाहरण है हमारे सामने रामा सर, जिनके फादर ने उनको सपोर्ट किया और वो आज इस लेवल पर पहुंच गए हैं। तो कभी वो मोमेंट आया सर आपके कोचिंग टाइम में जब आपने किसी बच्चे को बोला हो कि बेटा नहीं हो पाएगा, देर हो गई है, या कुछ और सोचते हैं? मैंने कई बच्चों को बोला, मैं कई बच्चों की क्रिकेट छुड़वाई है कि सर हम खेलना चाहते हैं। मैं कहा बेटा नहीं। मैंने उनको यहाँ से मना किया, वो कहीं और किसी एकेडमी चले गए, वहां से फिर कहीं और चले गए। मैं आज बता दूं मैम कि एक पड़ा पत्थर भारी हो जाता है, वो बहुत जरूरी है। आपका बेसिक कोच एक रखो, और मैं आज बता रहा हूँ कि एक प्लेयर बनाने में एक कोच नहीं लगता, कई कोच लगते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की मैम क्रिकेट छुड़वाई है कि पढ़ाई में ज्यादा अच्छे थे, बट कईयों का डर ऐसा, कईयों कि वो विल पावर थी नहीं। तो मगर यार इससे अच्छा तो आप पढ़ाई कर सकते हो, उसमें ज्यादा आपको बेनिफिट मिला। पढ़ाई में अच्छे हो तो आप यहाँ क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो। बिकॉज होता है क्या ना कि आप छोटे बच्चों के ऊपर काम करो। मैम देखो क्रीम हर किसी को चाहिए, बट क्रीम कोई बनाना नहीं चाहता। आप क्रीम बनाओ ना। जब आप एक बार क्रीम बना लोगे, मैं बता रहा हूँ शुरू के 3 साल आप मेहनत कर लो एक बच्चे के ऊपर, उसके बाद आपको सिर्फ दूर से उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। शुरू के 3 साल आपकी मेहनत लगेगी, अच्छी मेहनत लगेगी। बच्चा डेडिकेटेड होगा, आप डेडिकेटेड होगे, पेरेंट डेडिकेटेड होगा, देन डेफिनेटली वो एक प्लेयर बनेगा। अगर इनमें कहीं भी कोई कमी रहेगी, मैं कराना चाहता हूँ, बच्चा करना नहीं चाहता, तो सक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी देनी बहुत जरूरी है टाइमली उन बच्चों को जो खेल सकते हैं या जो नहीं खेल सकते हैं। वो लाइफ में फिर और कुछ कर लेंगे ना। अब कोई बच्चा लाइक 25 साल का 30 साल का वो खेल रहा है, अब सभी तो तांबे नहीं बन सकते। ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं 40 साल तक मैं खेलता हूँ, मैं फिट हूँ, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अब मैं सोचूं कि नहीं यार मैं तो सबसे ज्यादा फिट हूँ, और मैं जाके वहाँ बॉलिंग करूँ, बैटिंग करूँ, तो मैं शायद आज के यंग जनरेशन के बच्चों से कम्पिटिट तो नहीं कर पाऊंगा क्रिकेट में। ये मेरे दिमाग में है, और ये क्लियर थॉट्स होने बहुत जरूरी है। आप डाउट में रहोगे तो फिर परेशान ही रहोगे। बिल्कुल हाँ जी मैम। बिल्कुल। तो सर हम लोग पूरे भारत में हर गांव में हर शहर में जाकर के ट्रायल लेते हैं, और ट्रायल आपको पता है 1 शॉट एट अ टाइम। तो उस ट्रायल पे आने से एक रात पहले बच्चे की मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, उसको क्या सोचना चाहिए, आपके हिसाब से क्या, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस होगा उसके? मैम देखो बहुत सिंपल है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता। होता क्या है कि डर में ना आप शायद वो चीजें कर नहीं पाते। जितने ज्यादा ट्रायल्स दोगे आप उतने ज्यादा मैच्योर होते चले जाते हो, फिर वो आपका फेयर फैक्टर उतना कम हो जाता है। बहुत सिंपल रहो, जो चीज आप नेट में करो वही चीज आपको जाके वहां करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। मैम होता है क्या ना, सेलेक्टर्स जब खड़े होते हैं सामने और एक बच्चा बैट लेके खड़ा होता है, वो पहला बॉल खेलता है, वो फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाता है, बट सेलेक्टर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
कई बार होता है कि बच्चों के दिमाग में होता है यार मैंने तो 20 बॉलें खेली, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, वो दूसरी बॉल उसने सिर्फ 2 बॉल खेली और वो सेलेक्ट हो गया। हाँ, हाँ, तो आपको इम्प्रेस करना है सामने वाले को, अपने सिलेक्टर को इम्प्रेस करना है। आप उनको ये बिलीव देना है कि हाँ मैं खेल सकता हूँ। बैट पकड़ के तो सभी खड़े हो जाते हैं मैम, है ना। सो अगर सेलेक्टर्स की बात करें हम्म, तो फर्स्ट फ्यू बॉल्स में सेलेक्टर क्या देखते हैं एक बच्चे के अंदर? पोटेंशियल दिख जाता है। पोटेंशियल कितना है? हाँ जी, हाँ, कि वो जब पहला बॉल फेस करेगा जब भी वो चीजें दिख जाएगी। अब हमारे पास जो बच्चे ट्रायल देने आते हैं उसमें सबके सब सेलेक्ट नहीं होते सर, राइट। है ना, क्योंकि सारा ये परफॉर्मेंस ड्रिवन लीग है। तो अब जो बच्चा रिजेक्ट हो रहा है उसके लिए एज अ माइंडसेट कोच आपका क्या एक व्यू, एक गाइडेंस होगा? देखो बहुत सिंपल है कि अपने रिजेक्शन को ना हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। आप बहुत जल्दी से उस चीज को ओवरकम करो और ठीक है रिजेक्शन आपका अभी तो हुआ है, खत्म करो, आप नेक्स्ट डे फिर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। ये नहीं कि अगर आपका रिजेक्शन हो गया तो आप उस चीज को लेकर बहुत लंबा टाइम पीरियड अपना खराब करोगे। नेक्स्ट डे आप फिर वही चीज शुरू करो जो आपका रूटीन था। क्यों सेलेक्ट नहीं हुए, क्या गलतियां हुई, आप उस चीज को एनालाइज करोगे देन डेफिनेटली शायद वो आगे आपको हेल्प करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे ट्रायल्स में अगर आप रिजेक्ट भी हो रहे हो तो आपको एक प्रॉपर आंसर मिलता है कि क्या चीज है जिसके बेसिस पे आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो चैंपियंस 11 क्रिकेट भी लीग में ट्रायल देने का यही फायदा है कि आपको एक प्रॉपर इवैल्यूएशन मिल जाती है, आपको ग्रेडिंग मिलती है, आपको कोचेस समझाते हैं कि आपका कौन सा वीक एरिया और कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, सो दैट यू कैन गो बैक एंड वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स एज वेल एज वीकनेसेस। अब हम जरा बात करते हैं चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग के बारे में। तो जब आपने पहली बार इस लीग के बारे में सुना या आपको किसने बताया तो आपका ऑनेस्ट रिएक्शन क्या था? मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट अबाउट द लीग? मैम मैंने जब इसके बारे में सुना और फिर मैंने इसको सर्च भी किया, सो उसमें सबसे पहला मोटिव इस लीग का ये है कि रूरल एरियाज में भी आप जाकर बच्चों को चांस दे रहे हैं। और मैंने देखा है कि हाँ आप गिव अवे भी कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पे नहीं भी कर सकता वो भी उसने भी ट्रायल दिया है। सो शायद ये बच्चों के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया है। थैंक यू सो मच कि आपने क्रिकेट के लिए ये चीज़ शुरू किया। एंड और आपने एक चीज़ और किया है कि ये सिर्फ एक लिमिटेड उसमें नहीं रखा है कि हाँ लिमिटेड एरियाज में रखें। अब मैंने देखा है कि आप पूरे इंडिया में इसके ट्रायल्स हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें तो जिससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और उनको चांस मिलेगा आगे अपने आप को प्रूव करने का। बिल्कुल बिल्कुल सर। इंडिया में ज़रूरत है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स होने की, ज़्यादा एक्सेसिबल ट्रायल्स होने की। इस बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? और हमारी जैसी लीग्स आगे आकर के आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं? मैम देखो अगर जो चीज़ आपने शुरू की है कि जिन बच्चों को हर एक बच्चा तो स्टेट नहीं खेलता, अब दिल्ली में बहुत सारे, अब यहाँ इतने बच्चे खेल रहे हैं, अब जरूरी तो नहीं कि सारे बच्चे अपने स्टेट टीम के लिए खेल लेंगे, जो रियलिटी है ना। अब किसी को चांस नहीं मिला, आपने क्या बोला कि हाँ अगर किसी को चांस नहीं मिला तो उसको चांस हम देंगे। आपने बताया कि आपके लिए एक बहुत अच्छे लेवल पे होगी और उसको ऑब्वियस है बहुत सारे लोग स्काउट भी करेंगे, उनको देखेंगे भी। अगर किसी को कोई बच्चा अच्छा लगेगा देन डेफिनेटली उसके लिए वो बेनिफिट होगा उस बच्चे के लिए और वो कहीं ना कहीं से तो पिक होगा। तो ये लीग एक सिर्फ ट्रायल और T20 तक सीमित नहीं है, ये एक पाथवे है आपका जो आपकी विजिबिलिटी पे काम करेगी, आपके टैलेंट को इम्प्रूव करने पे काम करेगी। और रामा सर जैसे कोचेस हमारे साथ जुड़े हैं तो सर्टेनली हमारे पास वो गाइडेंस हमेशा के लिए बना थैंक यू हुआ सो है। मच। अगर ये वीडियो एक स्मॉल टाउन से एक फादर इस टाइम देख रहे हैं वाह। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा या क्या आपका कहना होगा? मैम अगर लाइक किसी विलेज से कोई फादर देख रहा है, देखो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, सो उनका माइंडसेट सिर्फ एक ही होता है कि बहुत पैसा लगेगा, बहुत सिफारिश लगेगी। सबसे पहला आता है बहुत पैसा लगेगा। आप डेडिकेटेड हो, आप पैशनेट हो, आप जैसे लोग मिल रहे हैं ना, आपको मिल जाएंगी चीजें, बट वो चीज दिखे तो सही, आपका पैशन दिखे, आपका डेडिकेशन दिखे, आपको चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल मैम नो डाउट क्रिकेट एक महंगा गेम है, बट अगर आप कैपेबल हो किसी चीज के लिए तो वो चीजें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। वो एक वर्ड है ना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, यस है ना। एंड सचिन पाजी की वो कोट्स है कि एंजॉय योर गेम एंड चेज योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ट्रू, है ना। आप पहले ही इमेज कर लोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो वाकई में नहीं होगा, है ना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जितने बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो वाकई में पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, सर हम क्या करें, मगर IAS करो, सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ IAS करो और क्या यार, आप सबसे बड़ी चीज करने जा रहे हो, वो नहीं हुआ कुछ तो होगा। आप एक कहीं कलर तो बनोगे, एक अच्छे लेवल पे तो रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेहनत कहीं भी बेकार नहीं मेहनत जाती कहीं है। भी बेकार नहीं जाती। और जितने भी पेरेंट्स जो ये चीज देखेंगे, जिनके पास ये वीडियो जाएगी, मैं सबसे पहली चीज बोलना चाह रहा हूँ कि सेल्फ बिलीव
दिखाना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चे पे आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और मैम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पैसा नहीं लगता, वो सिर्फ़ कहने वाली बात है। और ठीक है, अगर ज़रूरी नहीं कि आप 50,000 के बैट से खेलो, 40,000 के बैट से खेलो, आप शुरुआत करो, है ना? और इनिशियल लेवल पे चीज़ें हो जाती हैं मैम, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? और आज आप कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, कुछ हुँ। भी करते हो, तो पैसा तो हर जगह लगता है बिल्कुल, बिल्कुल, ना? सही बात है। तो थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करने की ज़रूरत होती है और आई थिंक थोड़ी बहुत सेविंग करके आजकल सबके पास स्मार्टफ़ोन है, सब लोग अपना डेटा रिचार्ज कराते हैं, फ़ोन पे मोबाइल से रिचार्ज कराते हैं। आई थिंक अगर हम थोड़ा-थोड़ा सेविंग भी चाहिए करें, तो क्रिकेट में अपने ऊपर इन्वेस्ट करना इज़ अ लॉस्ट टाइम। राइट मैम, है ये तो चीज़ें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सभी वो पेरेंट्स सोचना शुरू कर दें, तो शायद वो बच्चे को फिर एक सिर्फ मनी बैंक की तरह नहीं देखेंगे। वो बच्चे को ये देखेंगे कि हाँ, अगर इस बच्चे पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ये बच्चा आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है। मैम कर सकता है, देखो क्रिकेट में ज़रूरी नहीं कि सब सिर्फ़ आईपीएल और इंडिया ही खेले। बिल्कुल। मैं आईपीएल नहीं खेला, मैं इंडिया नहीं खेला, मेरा ठीक है। आई एम स्पोर्ट्स टीचर इन अ स्कूल। हुँ, हुँ, उसके बाद मेरी एकेडमी है। हुँ, मैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए मैं आज काम कर रहा हूँ एज़ अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। हुँ, बहुत सारी लीग्स हैं जिनके लिए मैंने काम किया स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। हुँ, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। बिल्कुल। आप सिर्फ ठीक है, आप शुरुआत तो आप वही ऑब्वियस से स्टार्ट करते हो कि मुझे इंडिया खेलना है, मुझे आईपीएल खेलना है, मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है। हुँ, बट अगर नहीं होती वो चीज़ें, हुँ, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हुँ। बट एट द सेम टाइम मैं अभी भी बोलूँगा कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी को रखना है। तो सर अभी हमने क्विक फायर राउंड रखा है आपके लिए ओके, और क्योंकि अभी हमें ये अपना पॉडकास्ट एक एनर्जी पे खत्म करना है तो फ्रीली आपको मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स दूंगी और आपको उसमें चूज करना है और आपको ओके। अपने आंसर्स देने हैं। सो टैलेंट या हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, स्किल या फिटनेस, फिटनेस, एग्रेसिव प्लेयर या काम प्लेयर, दोनों। एक चूज करना है सर। काम, काम प्लेयर। नेट्स या मैच प्रैक्टिस, मैच प्रैक्टिस। इंडियन क्रिकेट का सबसे अंडररेटेड स्टेट कौन सा है आपके हिसाब से, कि जहां बच्चे तो बहुत निकल रहे हैं लेकिन स्टेट का अभी अंडररेटेड चल रहा है बहुत ज्यादा, बिहार। वो एक क्वालिटी जो फ्यूचर क्रिकेटर में जरूर होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। एक मैसेज सिर्फ इंडिया के पेरेंट्स के लिए। बिलीव करो, खुद के ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। C11 CL के प्लेयर्स के लिए एक लाइन में आपकी क्या एडवाइस होगी? एन्जॉय गेम एंड चेज़ योर ड्रीम्स, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ओके। तो अगर अभी तक आप एक मड पिच पे प्रैक्टिस कर रहे थे और आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है, तो इसीलिए हम चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग लेकर के आए हैं जहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल लीग खेलने का एक्सपोजर मिलता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आकर के आज हमने अपने प्लेयर्स के लिए माइंडसेट, मेंटल हेल्थ और फिटनेस कोचिंग के बारे में आकर के बात करी है रामा सर से। और रामा सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि सिर्फ और सिर्फ स्किल या सिर्फ और सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता, आपको अंदर से भी उतना ही स्ट्रांग होना जरूरी है जितना आप बाहर से होना चाहते हैं एज अ क्रिकेट स्पोर्ट्स पर्सन। सो ये सारी बातों के साथ और ये सारी नॉलेज के साथ अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आया हो। आपके कमेंट आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।